अदील लिमिटेड वाला सवाल कर लिया था। अदील लिमिटेड हो गया था और अकील लिमिटेड, ये दो हुए थे। अरवा लिमिटेड हो गया था और जाजिब लिमिटेड ये भी हो गया था। इतने आप लोगों ने अच्छे होमवर्क किए होते तो यहाँ भी होते। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। जाजिब लिमिटेड सबने किया होमवर्क, तो भी ये ठीक है। ये कैसे कर लिया आप लोगों ने? ये कैसे, ये मौजज़ा कैसे रूनुमा हुआ इस दुनिया में, इस रूबे अर्ज़ के ऊपर? क्या आप लोगों ने होमवर्क कर लिया? ये तो कभी स्कूल में नहीं किया जब आप क्लास 1-2 में होते थे। चले जी रिक्वायरमेंट क्या है इसकी? हमने जर्नल एंट्रीज जो हैं वो पास करनी है। सवाल है जी जाजिब लिमिटेड जो है हमारा, उसका इक्विटी बैलेंसेज है 1 जनवरी 2023 को। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 600 मिलियन का है। फेस वैल्यू क्या है? 100 रुपये की है। शेयर प्रीमियम 300 का है। रिटेन्ड अर्निंग कितने की है? 285 की है। इसने बोनस इशू किया है 145 का, जिसका मतलब है कि जिसके पास पहले 5 शेयर से उसे क्या कर दिया है, एक शेयर जो है वो उसने एज आ बोनस के तौर के ऊपर क्या कर दिया, प्रोवाइड कर दिया। तो ये सारा इसने हमें क्या किया, गिवन किया। ये मेरे ख्याल से कल हमने किया क्लास में। क्या चलें, वो राइट था फिर। ठीक है जी। नहीं है, और हमें एक चीज़ सीख ली हुई है, वो क्या है कि हमें सबसे पहले चाहिए होता है एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल। इसको डिवाइड करेंगे हम फेस वैल्यू से या पार वैल्यू से, तो मेरे पास आ जाएंगे एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स। इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा जो भी परसेंटेज होगी या जो भी फ्रैक्शन होगी, तो मेरे पास जो न्यू शेयर्स इशू हुए हैं वो आ जाएंगे। ऐसे ही है ये? यस सर हो रहा है ना? यही मैंने IAS 16 स्टार्ट किया होता ना, उधर फौतगी होनी थी, इसकी टांग नकली होनी थी, ये सारे इज्तिमा पे गए होने थे राइबड। तो बताएं कितने शेयर कैपिटल एग्जिस्टिंग? 600 का। फेस वैल्यू कितनी है? 100। एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं? 6 मिलियन। 1/5 है। इसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर दें, कितने शेयर दिए हैं? 1.2 मिलियन शेयर्स जो है वो हमने इशू की है। लग गया नंबर ऑफ शेयर्स। अब एंट्री पास कर लेते हैं। डेट क्या है हमारे पास? 5 फरवरी 2023। अब ये शेयर है, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट होगी कि शेयर प्रीमियम डेबिट होगा? ये बोनस इशू है। रिटेन्ड अर्निंग के बताएं कहाँ लिखा हुआ है कि एज अ डिविडेंड दिए जा रहे हैं? तो अगर डिविडेंड का वर्ड आएगा तो फिर रिटेन्ड अर्निंग में जाएगा। अगर वैसे ही बोनस इशू दिया जा रहा है तो कहाँ जाएगा? शेयर प्रीमियम में जा रहा होगा। तो अभी तो बोनस का वर्ड नहीं है, तो शेयर प्रीमियम डेबिट हो जाएगा और जो शेयर कैपिटल है वो हो जाएगा हमारा क्रेडिट। कितने शेयर से? 1.2। 100 की वैल्यू है, कितना बनेगा? 120। और ये भी कहाँ पे आ जाएगा? 120 पे आ जाएगा। तो ये इसकी एंट्री जो है वो पास हो रही होती है। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। पहले ये सवाल करते हैं। अब यहाँ पे डेबिट हमने क्या किया था? शेयर प्रीमियम। इसको देखते हैं। रिक्वायरमेंट है जर्नल एंट्री पास करनी है हमने, और गालिब लिमिटेड हैड फॉलोइंग इक्विटी बैलेंसेस ऑन 1 जनवरी 2023। ऑर्डनरी शेयर कैपिटल है 600 मिलियन का, प्रीमियम 300 का, रिटेन्ड अर्निंग 285 की है। 24 अक्टूबर को GL डिक्लेयर्ड आ बोनस, क्या वर्ड लिखा है? डिविडेंड। अब किसको डेबिट करेंगे? दोनों मौजूद हैं, बट अब कहां पे जाएगा? रिटेन्ड अर्निंग में जा रहा होगा। तो कर लेते हैं इसको भी। इक्वेशन तो हमारी यही आ रही है ना,
तो इसका 20% लेना है, कितना बनेगा? 1.2 ही बनेगा, बस साबित करना था मैंने। 1.2 आ गया, शेयर कैपिटल से क्रेडिट होगा। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग लिख दूंगा, तो ये वाली एंट्री भी मेरी ठीक हो जाएगी। क्या हो, ऐसे ही होने, इतनी शौक क्यों हो रही है, शशदर रह गई हैं आप। चलें, अब चूंकि सवाल पूछने की बारी आ गई है, कैंपस कौन सा है? जीडीसी। तो सवाल पहले किससे पूछा जाएगा, क्यों? हमने आप लोगों के लिए पूरा कैंपस नया खड़ा कर दिया, अब सवाल भी नहीं पूछ सकते। देखिए, आप लोगों के पास यहाँ पे कैंटीन है, इनके पास प्रीमियम कैंटीन है, प्रॉपर किचन नहीं है, खुद जाए। चलें जी, क्योंकि अब आपको बहुत है कि आपने बताना, तो बताएं क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव में क्या डिफरेंस होता है। नहीं, करामन कातिबीन क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे? डिविडेंड। ठीक है। क्यूमुलेटिव क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स डिक्लेयर हुआ या नहीं हुआ, डिविडेंड की पेमेंट निकलनी है। और नॉन क्यूमुलेटिव जब डिक्लेयर होगा तब ही पेमेंट हमने करनी है। डन। अब जरा डिविडेंड के ऊपर ही सवाल कर रहे हैं, तो देखते हैं। वो कहते हैं जर्नल एंट्री पास करनी है हमने, डिविडेंड को रिकॉर्ड करना है। ईयर एंड कौन सा है हमारे पास? 31 दिसंबर 2023 है। जी लिमिटेड हैड फॉलोइंग इक्विटी बैलेंसेस एज ऑन 1 जनवरी 2023। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं। अगर ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते, ये किसका पार्ट बनना था? अगर ये प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल होते तो ये किसका पार्ट बनना था? लायबिलिटी का। और इसका डिविडेंड कहां जाना था? कहां जाना था? पीएनएल में। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंस है, फाइनेंस कॉस्ट है। तो लेकिन ये इररिडीमेबल है, 400 मिलियन का और 1000 रुपए का एक है। ओके, शेयर प्रीमियम भी है, रिटेन्ड अर्निंग भी है। ओके, ठीक है। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर एंटाइटल्ड टू 12% cumulative dividend in arrears. However, no dividend was declared or paid during the year. Shares irredeemable है और cumulative है। हमें क्या करना है? अब डिविडेंड पे करना ही करना है, बेशक डिविडेंड की पेमेंट हो या ना हो। अब डिविडेंड जब भी हमने कैलकुलेट करना होता है ना, हम क्या करते हैं, जो भी हमारा एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल होता है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं डिविडेंड की परसेंटेज के साथ, तो मेरे पास अमाउंट ऑफ डिविडेंड जो है वो आ जाता है। ठीक है, शेयर कैपिटल जो भी होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास डिविडेंड की अमाउंट आ जाएगी, कितनी बनती है और कितनी नहीं बनती। यहां पे शेयर कैपिटल कितना है? 400 भाई, इररिडीमेबल। प्रेफरेंस पे करना है, ऑर्डरी पे कौन जा रहा है? कौन से कितने का है? 400। कितने परसेंट देने? कितना बनेगा? 48 मिलियन जो है वो हम क्या करेंगे? डिविडेंड पे करेंगे। एंट्री पास करनी है। डेट क्या है? हमारे पास कोई डेट नहीं है, तो अब डेबिट क्या होगी? रिटेन्ड अर्निंग कितने से? 48 से। और क्रेडिट हो जाएगा हमारे पास डिविडेंड पेएबल। अगर पे हो गया हो तो फिर क्या होगा? बैंक आएगा, अदरवाइज डिविडेंड पेएबल हमारे पास यहाँ पे आ रहा होगा। ये क्लियर है? तो ये बड़ा लंबा सवाल था, लेकिन इसका इतना आसान सा जवाब था। और शेयर प्रीमियम, तो ये कैश, ये कहाँ पे शेयर्स की बात हो रही है? ये कैश डिविडेंड है, तो ये रिटेन्ड अर्निंग से जा रहा है। डिविडेंड का वर्ड आ गया है तो किसको डेबिट कर रहा हूँ? रिटेन्ड अर्निंग। डिविडेंड इज इक्वल टू रिटेन्ड अर्निंग है, वो रिटेन्ड अर्निंग से ही निकलना है हमेशा। ये क्लियर है? चले जी, ये सवाल तो हमने कर लिया है, सेम ही था। इसको जरा रीड करें, इसको देखते हैं। अच्छा सवाल है ये, डिविडेंड के पर्सपेक्टिव से वन ऑफ द लाइक आप कह सकते हैं बेहतर सवाल है। करके आए हो ये भी? ये पहले किए होते तो यहाँ ना होते, R2 में होते। चलें, इसको रीड करें, इसको फिर सॉल्व करते हैं।
इंटरम डिविडेंड अगर डिक्लेयर होते हैं किस साल के एसओसी में जाएगा, और फाइनल डिविडेंड कब जाएगा, अगले साल। इंटरम फॉर द ईयर, फाइनल हमेशा नेक्स्ट ईयर में जा रहा होगा। ओके, तो ये सवाल है, रिक्वायरमेंट है हमने इसकी जनरल एंट्रीज पास करनी है और डिविडेंड को रिकॉर्ड करना है क्या है और क्या नहीं है। मारिया लिमिटेड हैड फॉलोइंग इक्विटी बैलेंसेस एज ऑन 1 जनवरी 2023। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 600 मिलियन का है, शेयर प्रीमियम 300 मिलियन का है, रिटेन्ड अर्निंग 285 मिलियन की है। द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज अवेलेबल। जो डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया ना वो अवेलेबल है। 2022 का भी उसने गिवन किया हुआ है, 2023 का भी गिवन किया है, और सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, 2023 है। यहाँ पे इंटरम कैश डिविडेंड है, कौन सा है, इंटरम कैश डिविडेंड 10% पे हुआ था और यहाँ पे है 12%। अब चूंकि हम 2023 कैलकुलेट कर रहे हैं, 2023 में इसकी एडजस्टमेंट आएगी, ठीक है। वो इंटरम है तो भाई 2023 में आएगा, हम 23 कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या हो गया, प्रीवियस क्यों आएगा, प्रीवियस क्यों आएगा, इंटरम वो तो नहीं आएगा। फिर है हमारे पास फाइनल बोनस डिविडेंड, ये भी डिविडेंड बट क्या मिलेगा, बोनस शेयर्स मिलेंगे। 2022 का जो फाइनल डिविडेंड था उसकी पेमेंट कब होनी है, तो इसका मतलब है 23 में शो हो रहा होगा, और ये कितने था, 20% था। और जो 2023 का है 15%, इसकी पेमेंट कब होनी है, 24 में, तो ये अगले साल रिप्रेजेंट हो रहा होगा। और 2023 का इंटरम कितना है, 12%। इससे बता भी दिए इंटरम डिविडेंड जो है वो हर साल 17 अगस्त को डिक्लेयर होता है, और जो फाइनल डिविडेंड है वो हर अगले साल की 25 अप्रैल को मिल रहा होता है। तो ये हमारा सवाल है, इसको हमने क्या करना है, अब सॉल्व करना है। सवाल समझ आया। इस पूरे में डेट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि किस डेट के ऊपर हम क्या चीज़ कर रहे हैं और किस डेट के ऊपर हम क्या चीज़ नहीं कर रहे। तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में चलना होता है, जो इवेंट पहले होगा उसको हमने पहले ट्रीट करना है, जो इवेंट बाद में होगा उसको हमने क्या करना है, बाद में ट्रीट करना है। तो 2023 है हमारे पास। अब 2023 में बताएं सबसे पहले क्या पेमेंट होगी, पहले पेमेंट होगी 25 अप्रैल को, मतलब जो उसने हमें डेट गिवन कर दी है, हमने चलना बाय द डेट 25 अप्रैल 2023 को जो 2022 का था डिविडेंड वो दिया जा रहा है, और ये किस फॉर्म में है, बोनस की फॉर्म में। तो निकाल सकते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल कितना था, 600 मिलियन का था, तो उसका 20% दिया तो 120 मिलियन जो है वो आपका आ जाएगा। तो आपका ये बोनस है और डिविडेंड है, तो क्या डेबिट होगा, रिटेन्ड अर्निंग्स जो है वो हमारी हो जाएंगे डेबिट कितने से, 120 से, और शेयर कैपिटल जो है वो हमारा हो जाएगा क्रेडिट 120 से। ये क्लियर है, ये क्लियर है, इसमें किसी का मसला। अब अगली डेट कौन सी आ रही है, 17 अगस्त 2023, वो है क्या, इस साल का इंटरम कैश डिविडेंड। देखिए डिविडेंड निकालने का असूल क्या होता है, एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल डिविडेंड की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। हमारे पास ओपनिंग शेयर कैपिटल कितना था, 600 का, 120 के हमने मजीद शेयर दिए हैं, तो 120 के जब मजीद शेयर दिए तो मेरे पास अब कितना शेयर कैपिटल था, 720 का। अब डिविडेंड लगाऊं कितना आता है 12% के हिसाब से बताएं, 86.4। तो ये कैश डिविडेंड है जो मैंने क्या करना है, पे करना है। तो ये भी रिटेन्ड अर्निंग हो जाएगा, तो रिटेन्ड अर्निंग्स जो है वो हमारी हो जाएंगी डेबिट 86.4 से, और शेयर कैपिटल जो है वो हो जाएगा, सॉरी बैंक नहीं आएगा, डिविडेंड पेएबल आ जाएगा, या आप बैंक जो भी लिख सकते हैं वो किस पे आ जाएगा, 86.4 पे आ जाएगा। तो ये इसकी दो एंट्रीज इस तरह से पास हो रही होगी। ये क्लियर है, डेट के पर्सपेक्टिव पे हमने कैसे लेके चलना होता है। इसका मतलब आपको सारा आ गया एसओसीआई, आसान है ना, आसान है। अब 10 पुत्र सवाल आ गए पहले।
इसको नोट कर लें, अगर आपने नोट करना है फिर हम आगे चलते हैं। अब कल इसके पास पेपर से शुरू करेंगे। ये वाला तो हमारा हो गया क्यूमुलेटिव वाला। तो अब हम फॉर्मेट की बात करते हैं, बिकॉज जितना हमने ये पढ़ लिया है इसको हमने एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में लिखना है, और वो फॉर्मेट ही हमारा क्या बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बन रही होती है। तो एडजस्टमेंट सारी लगी समझ, क्या होती है क्या नहीं होती, ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा, सारा कुछ लग गया पता। अच्छा, ट्रांसफ़र की ना जो हमने रिजर्व्स में मूवमेंट करनी है ट्रांसफ़र की, उसके केसेस ज़रा उसकी एंट्रीज लिख लीजिएगा। जो हमने ट्रांसफ़र्स करने हैं उनकी ज़रा एंट्रीज लिख लीजिएगा, लॉजिक समझ आपको आ जाएंगी। पहला है रीवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है। इसमें हम ट्रांसफ़र करते हैं इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। अगर हम इसकी एंट्री पास करने की बात करें तो रिमेंबर, रीवैल्यूएशन सरप्लस हमारा हमेशा डेबिट होगा, और रिटेन्ड अर्निंग्स जो है वो हमारी क्या होगी, हमेशा क्रेडिट हो रही होगी। नंबर 1, ये हम हर साल क्या करेंगे, एसेट्स में से ये ट्रांसफ़र जो है वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ईयर एंड के ऊपर, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकालना। नंबर 2 है कि इफ़ रीवैल्यूड एसेट डिस्पोज्ड, अगर हमने एसेट बेच दिया है, ख़त्म हो गया, तो उसका भी सरप्लस जो है वो हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस हमारा डेबिट हो जाएगा, और रिटेन्ड अर्निंग जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। और तीसरा है हमारे पास ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व्स। इसमें क्या होगा, रिटेन्ड अर्निंग हमारी डेबिट होती है, और जो मेरे पास जनरल रिजर्व्स बने होते हैं वो क्या हो रहे होते हैं, क्रेडिट हो रहे होते हैं। तो ये 3 एंट्रीज जो हैं ये आपने अपने माइंड में रखनी है। जब भी हम मूवमेंट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट जो है वो हमने क्या करनी होती है, रिकॉर्ड करनी होती है, सेम होती है। ये पेज नंबर क्या है, पेज नंबर क्या है, वाह सीधा गया। जहाँ जाना था वहाँ जाना है ना। ये एंट्री समझ आई? ये सवाल विजिबल है आपको स्क्रीन पे? नहीं, एक मिनट यार, अब सवाल विजिबल है। ये सवाल इसी रिजर्व की मूवमेंट में से है, तो इसको देखिएगा। रिक्वायरमेंट है जर्नल एंट्रीज आपने पास करनी है जिसमें आप रिजर्व्स का ट्रांसफ़र जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। एसेट के ऊपर जो लॉस हुआ है उसकी एंट्री पास नहीं करनी। सवाल है जी, एमएल डिस्पोजेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू मुल्तान लिमिटेड। एमएल डिस्पोजेस ऑफ अ लैंड ऑन 3 जनवरी 2023। उसने क्या किया है, 3 जनवरी 2023 को एक लैंड डिस्पोज की है। लैंड की अमाउंट थी 85, जो रीवैल्यूएशन मॉडल से रिकॉर्ड की हुई थी, और लैंड कितने का परचेज किया हुआ था, 36 मिलियन का रिकॉर्ड किया हुआ था। अब आप खुद देखें,
लैंड कितने का इसने लिया था, 36 मिलियन का, ऐसे ही है। और कितने पे रिकॉर्ड किया हुआ था, कितने का रीवैल्यूएशन सरप्लस था इसका, 40, तो 49 का इसका रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो मौजूद था। जब लैंड इसने डिस्पोज कर दिया, जब लैंड इसके पास रहा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसका जो रीवैल्यूएशन सरप्लस था वो भी क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। अब वो कैसे करेंगे, 49 है ना, 49 से रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हो जाएगा और 49 से क्या हो जाएगी, हमारी रिटेन्ड अर्निंग जो है वो क्रेडिट हो रही होगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमने इस लैंड का सरप्लस रिकॉर्ड किया हुआ था वो हमने कहाँ पे मूव कर दिया, उठा के रिटेन्ड अर्निंग में मूव कर दिया। ये क्लियर है। फिर है जी ML रीवैल्यूड इट्स मोटर व्हीकल ऑन 1 जनवरी 2023। उसने अपनी मोटर व्हीकल क्या की है, रीवैल्यू की है, और कितना सरप्लस आ गया है, 50 मिलियन का सरप्लस उसको आ गया। द मोटर व्हीकल हैड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years एंड आर बीइंग डेप्रिसिएटेड एट स्ट्रेट लाइन मेथड। देखिए हम जाके आइए 16 में डिस्कस करेंगे, बट अभी के तौर पे याद रखना है कि जो भी हमारा रीवैल्यूएशन सरप्लस आता है ना, उसको अगर हम रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर दें तो मेरे पास इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आ जाती है। अब यहाँ पे कितना सरप्लस आया मेरे पास, 50, लाइफ कितनी है 5, डिवाइड किया कितना आया 10, तो ये 10 जो है ये मेरा इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है। तो यही 10 क्या करेंगे, हम मूव करेंगे, रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो मेरा 10 से क्या हो जाएगा, डेबिट, और रिटेन्ड अर्निंग जो है वो मेरी 10 से क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो रही होगी। तो ये एक एंट्री ये पास होती है कि सरप्लस को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आ जाएगी। फिर है ML हैज डिटरमिन्ड इट्स प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड एट ₹75 मिलियन। कितना प्रॉफिट है उसका, 75 मिलियन का। आफ्टर ऑल द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव अप्रूव्ड अ ट्रांसफर ऑफ 20% प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। क्या कहा है कि हमने प्रॉफिट निकाल लिया है और उसका 20% क्या करना है, हमने अब जनरल रिजर्व्स में ट्रांसफर करना है। कितना प्रॉफिट है, 75। अब देखिए 75 है तो 75 मिलियन का 20% कितना बनेगा, 15 से रिटेन्ड अर्निंग डेबिट हो जाएगी और जो जनरल रिजर्व्स हैं वो हमारे क्या हो रहे होंगे, क्रेडिट हो रहे होंगे। तो इस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, इन रिजर्व्स में अपनी मूवमेंट वगैरह जो है वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो ट्रांसफर्स जो हैं वो हमारे कुछ इस तरह से हो रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? इसमें समझ आती है किसी को? इसमें कोई सवाल है तो बताएं। अब यहाँ पे हमारे सारे डिस्कशन जो है वो कंप्लीट होती है, A to Z जितनी डिस्कशन थी वो हमारी सारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये स्टेटमेंट जो है उसको सीखना बनाना, और ये सिर्फ फॉर्मेट है। जो हम टी अकाउंट बनाते हैं उसको अगर हम इस तरह स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या आएगा, जो कंपनी है हमारे पास उस कंपनी का नाम जो है वो आ जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा, जो कंपनी है जिसके बारे में हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसका नाम आ जाएगा। फिर हम क्या बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी वो आ जाएगी, और जिस साल के लिए बना रहे हैं वो हमारे पास आ जाएगा। अब सवाल में उसने जो जो आइटम्स गिवन की होंगी हम वो लिखेंगे। शेयर कैपिटल गिवन है वो आ जाएगा, प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, सरप्लस ये आ जाएगा, और एंड पे टोटल की कॉलम हमने लाजमी बनाना है। ये जो कॉलम है टोटल का ये हमने क्या करना है, लाजमी बनाना। अगर वो खुद के टोटल का कॉलम रिक्वायर नहीं है फिर नहीं बनाएंगे, अदरवाइज टोटल का कॉलम हमने क्या करना है, लाजमी बनाना है। फिर ओपनिंग बैलेंसेस गिवन होंगे पेपर में, हम सारे वो यहाँ पे लिख लेते हैं। जब जाके IAS 8 पढ़ेंगे ना तो IAS 8 में सिर्फ इस ओपनिंग बैलेंस में हमने एडजस्टमेंट सीखनी होती है और कुछ नहीं होता। कि ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, फिर जो इस साल सारी एडजस्टमेंट्स हुई हैं, प्रॉफिट आया वो ऐड कर देंगे, डिविडेंड पे किया लेस कर देंगे, सरप्लस की मूवमेंट्स है वो रिकॉर्ड करेंगे, जो शेयर इशू की हैं वो रिकॉर्ड करेंगे, और हमारे पास एंड पे क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा जो हमने रिकॉर्ड करना होता है। तो जो हम टी अकाउंट बनाना सीख के आते हैं, जो हमने लेजर अकाउंट्स बनाना सीखे थे, उससे क्या करना है, हमने इस स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। तो हमारा क्या बन जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बन जाएगी। अब इसमें बेसिकली वो सारी कहानी शेयर्स की थी, शेयर इशू करना कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे वो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, इसलिए अब हमारे लिए ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। अगर फॉर्मेट नोट कर लें जल्दी से फॉर्मेट नोट,
उसके बाद हम अब प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू करें। इसके 1-2 सवाल आज करके जाएंगे, 3-4 सवाल कल करूँगा और चैप्टर हमारा ये वाइंड अप हो जाएगा। इस चैप्टर का टेस्ट आप प्रोबेबली सैटरडे को दे रहे होंगे। कल वेडनेसडे, थर्सडे को हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डैट इज EPS, अर्निंग पर शेयर, जो इसी के साथ टोटली लिंक है, जिसमें कोई हमें एडिशनल अभी कंसेप्ट नहीं पढ़ने पड़ेंगे। जितनी हमें शेयर्स की कहानी पड़ी है ना, शेयर इशूड, प्रीमियम, पार, डिस्काउंट, राइट, वही कहानी चलनी है सारी वहाँ पे, तो उसमें कोई एडिशन हमें एफर्ट्स नहीं करनी पड़ेगी। तो इंशाल्लाह आई गेस इस वीकेंड तक हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए होंगे, या अगर इस वीकेंड नहीं तो मंडे ट्यूसडे तक हमारे 2 चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए होंगे, विच कॉस्टेड अस अराउंड 20 से 25 मार्क्स। सवाल शुरू करें क्या? अभी नोट करना है आप लोगों ने? कर लें जी, कर लें, नोट कर लें। आ सकते हैं तो हम अलग लाइन आइटम में लिखेंगे ना, अगर सेम डेट पे तो नहीं आते वैसे, लेकिन लाइन आइटम अलग हो जाती है हमारी हमेशा। वजह किसका? मैं तो कहूँगा, मैं तो क्लास करवाऊंगा। याद करें वो दिन एग्जैक्ट 31 अक्टूबर 2023 को, आंखों में आंसू थे, जज्बे थे, पहाड़ जितने। उस वक्त तो ऐसी बातें हो रही थी कि जैसे ये बुर्ज खलीफा फतह करने जा रहे हैं। अगला बुर्ज खलीफा बनेगा औरंगजेब ब्लॉक में। अब साथ ही वही ख्वाब करोड़ों के, दुकान पकौड़ों की साबित हो रही है। चले आगे। चले जी, क्यों करना? कोई नोट हो गया सबका? पूछे बता देना अगर नहीं हुआ, बता रहे नहीं है। आज सही वाली आवाज आ रही है, यहाँ वाली की यहाँ वाली? दोनों वाली, फिर ठीक है। इतना में ना बंदा कश्मीर से होता है, आप लोग से फॉर्मेट नहीं लिखा जा रहा। गूगल मैप की बात कर रहा हूँ, बस सर्च करना कश्मीर से बंदा होकर वापस भी आ जाता है। चले आगे, क्या भी रह गया है? चले जी, सवाल पड़े वाला, इसको सॉल्व करते हैं। ये तो हो जाएगा, अगला करवाना ज़रा, बताता हूँ फिर। रिक्वायरमेंट, एक चीज़ पर वाजिब कर लें, वो क्या है? रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट सबसे पहले पढ़नी है कि हमने करना क्या है इसमें। रिक्वायरमेंट क्या है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है वो हमने बनानी है SMS लिमिटेड की फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। उसने हमें SMS लिमिटेड की 31 दिसंबर 2018 की इक्विटी गिवन की है, जो इस साल की क्या बनती है? ओपनिंग। जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग है वो क्या बनेगा? इस साल का ओपनिंग बन रहा होगा। टोटल इक्विटी जो साल के शुरू में है वो है जी हमारे पास, अच्छा रुपीज़ इन मिलियन हाइड होना चाहिए। शेयर कैपिटल 3000 मिलियन का है और फेस वैल्यू क्या है? 10 रुपये है। शेयर प्रीमियम है, रिटेन्ड अर्निंग है, प्रॉफिट फॉर द ईयर है,
डिविडेंड डिक्लेयर एंड पेड है, और इक्विटी एट द एंड ऑफ ईयर इतनी होनी चाहिए। और उसने कहा है कि कंपनी ने इशू किया है बोनस 2:1, मतलब जिसके पास एक शेयर था उसको 2 शेयर क्या दे दिए उसने एज अ बोनस दे दिए। क्या? जिसके पास एक शेयर था उसे कितने शेयर दे दिए बोनस के तौर पर? 2। तो ये हमने इसकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है वो बनानी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी का नाम आ जाएगा, SMS लिमिटेड है ना, चलिए जी SMS लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी किस डेट पे है? एज ऑट आएगा कि फॉर द ईयर आएगा? बताएं। फॉर द ईयर। कोई लिखता है एज ऑन, फिर कहेंगे जी वो ज्यादती हुई है, टेस्ट में मार्क्स नहीं मिले। फॉर द ईयर एंडेड क्या है हमारा? 31/2019। अब सवाल में देखें, हमें कैपिटल गिवन है, प्रीमियम गिवन है और रिटेन्ड अर्निंग गिवन है, ऐसे ही है। तो यही 3 बनेंगे कॉलम्स हमारे पास, तो हम बना लेते हैं। शेयर कैपिटल, अभी तो मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, आपने पूरा वर्ड लिखना है। शेयर प्रीमियम और रिटेन्ड अर्निंग्स। अब उसने नहीं बताया तो टोटल जो है वो हमने लाजमी, वो खुद कहे ना टोटल की कॉलम नहीं बनाना, फिर नहीं बनाएंगे, अदरवाइज हमने हमेशा टोटल का कॉलम जो है वो बनाना है। और करेंसी कौन सी है? रुपीज़ इन मिलियन। तो आप शो करेंगे सारा किस में कैलकुलेट हो रहा है? ये रुपीज़ इन मिलियंस में कैलकुलेट हो रहा है। डन। अब ओपनिंग बैलेंस जो है वो हम लिख लेते हैं जी, बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2019। कितने? कैपिटल 3000 के, प्रीमियम कितने? 1900, रिटेन्ड अर्निंग 40। इसका सम करें कितना बनता है? 9000 की बात है। चलें, अब है प्रॉफिट फॉर द ईयर जो आ रहा है, हम अभी उसको उसी लाइन में लेके चलते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर आया हमारे पास, कितना आया? 400। यार मुझे पानी भी ला देना एक गिलास, ठीक है। प्रॉफिट आ गया हमारे पास 400। उसके बाद है डिविडेंड डिक्लेयर एंड पेड, मतलब पे भी हो गया है, तो हमारे पास यहां पे आ जाएगा जी डिविडेंड। कितने? तो कहां से जाएगा? निकल गया। और तो कुछ भी नहीं है, तो अब यहां पे 400 पॉजिटिव है, इधर लिखोगे। ये 300 नेगेटिव है, वो भी हम यहां पे लेस करवा देंगे। अब हमारे पास आखिरी रह गया है, वो क्या है? बोनस। अब बोनस उसने क्या कह दिया? जिसके पास एक शेयर है उसको 2 दे दिए। तो हमारा शेयर कैपिटल कितने? 3000। तो इसको सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या जवाब आएगा? 6000। तो इसका मतलब कितने से आया? 6000 से हमारा शेयर कैपिटल जो इंक्रीज हो जाएगा। डबल कर दिया हमने क्या किया है? डबल दे दिया है। 3 था, हमने 6000 जो है वो एज अ बोनस के तौर के ऊपर शेयर दे दिए। डेबिट होगा शेयर कैपिटल। सबसे पहले ये एज अ डिविडेंड है? नहीं, ये क्या है? नॉर्मल इश्यू है। तो सबसे पहले किसको चार्ज करेंगे? शेयर प्रीमियम से खत्म हो गया, रिमेनिंग कितना बचता है? 4100। वो किसको चार्ज होगा? रिटेन्ड अर्निंग को चार्ज हो जाएगा, और इसका यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। डन। अब और तो कोई एडजस्टमेंट नहीं रहेगी ना हमारे पास, तो अब आ जाएगा हमारे पास बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2019। 3 और 6 कितना होता है? 9000। ये तो हमारे पास खत्म हो गया। ये कितना बचेगा? 45 + 4 - 3 - 41, 500। और यहां पे क्या आएगा? 95। अब आप इसको इस तरह सम कर लें, 95 आएगा, और इस तरह भी सम कर लें, 95 ही आना चाहिए। सो दैट इज योर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। जी जनाब, समझ आई?
इसमें किसी का कोई सवाल है तो बताएं। एनी क्वेश्चन बाय एनीवन? जब शेयर कैपिटल इंक्रीज करते हैं बोनस की एंट्री क्या होती है? चलें, जो भी हम सीख के आए हैं हम उसी पर्सपेक्टिव पे चलते हैं। हमारे पास एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल कितना था जब भी हम सीख के आए हैं? इधर लिखता हूँ, मैं इधर लिखता हूँ ताकि आपको सेंट्री के साथ टैली करने में आसानी हो जाए। हमारे पास एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल डिवाइड करेंगे इसको फेस वैल्यू से, क्या आएगा? एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई कर देंगे, वो जो परसेंटेज आई है तो मेरे पास जो न्यू शेयर्स होते हैं वो आ जाते हैं। ऐसे ही है। अब देखिए एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल कितना है? 3000। ऐसे ही है। सवाल पे देखिए बताएं फेस वैल्यू कितनी है? 10। कितने शेयर्स थे हमारे पास? 300 मिलियन, 300 मिलियन। हमने क्या किया है? 2 शेयर्स दिए। जिसके पास 1 शेयर था उसको क्या दे दिए? 2। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या जवाब आएगा? तो 600। 600 मिलियन शेयर जो है वो आपने इशू किए हैं एज अ बोनस के तौर के ऊपर। अब जब आप इसकी एंट्री पास करेंगे तो शेयर कैपिटल क्या होगा? क्रेडिट 600 मिलियन शेयर से 10 रुपए का 1 शेयर था, कितने से हो जाएगा? 6000 से। तो 6000 से क्या मेरा शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे? अब डेबिट किसे करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे शेयर प्रीमियम को। तो मेरे पास कितना प्रीमियम अवेलेबल था? 1900। ये सारा चला गया और रिमेनिंग बैलेंस कहाँ से जाएगा? रिटेन्ड अर्निंग से। वो कितना होगा? 4100 होगा। तो इस तरह से हमने इसको ट्रीट किया। अब क्लियर है? इसलिए तो आपको ये एड्रेस पहले सिखाई थी कि यहाँ पे मूवमेंट पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसको देख लें फिर आगे चलते हैं, अगला सवाल करते हैं। इसको नोट करना है तो कर लें। समझ आ रही है? टेस्ट में नंबर ना आए, हाँ फिर बताऊंगा। चलें, अगर ये नोट करने के बाद जिन्होंने नोट कर लिया है वो इस सवाल को रीड करे, जिन्होंने नोट कर रहे हैं वो नोट कर ले, फिर इस सवाल पे इसको सॉल्व करते हैं। एक अच्छा सवाल है ये। जिन्होंने नोट कर लिया है वो क्वेश्चन, वो ज़रा इसको सॉल्व करना शुरू करें, देखिए उनसे होता है कितना नहीं होता, और जल्दी नोट करें जो कर रहे हैं। कैलकुलेटर सबके पास है ना? वजह क्यों नहीं है कैलकुलेटर? चलो जवाब तो बड़ा अच्छा है, दूंगा नहीं। अपने हथियार तो 200 पढ़ाए हुए और जंग लड़ने जा रहे, ऐसे नहीं। मोबाइल तो है ना? मोबाइल भी नहीं है, कैलकुलेटर भी नहीं है, जन्नती आदमी है तू यार। तो कैसे कैलकुलेट करोगे चीज़ों को? किसी के साथ बैठ जाओ, आपके पास है तो उसका कैलकुलेटर दे दो, जब वापस करके जाना है वो ना ले जाए बैग में। कल इरफान यहाँ पर रो रहा हो बैठ के, मेरा कैलकुलेटर ले दो, मेरा कैलकुलेटर ला दो। मेरे से लोगे भाई, वापस करें। कर ली सबने नोट? मिटा दूं? कोई रहता नहीं क्या नोट करने वाला? खवातीन में से सबका हो गया नोट? ओके, चले मैं मिटाता हूँ, आप लोग सवाल रीड करें, फिर इसको ज़रा सॉल्व करते हैं क्या है और क्या नहीं है। एक अच्छा सवाल आप इसे कह सकते हैं।
ये बोर्ड साफ करने का ना बड़ा अच्छा साउंड रिकॉर्ड होता है, ASMR वीडियो आती है। चाहे तो बंदा यहाँ डर डर के पीता है, पता अगर हाथ में कप हो। इस सवाल को रीड कर, अच्छा सवाल है ये वाला। इसमें जिससे सवाल पूछूंगा वही जवाब देगा। इसमें सिर्फ एक ही की है, जो अगर क्लिक हो गई तो आसान है बिल्कुल ही। वैसे आपको पता है कि सवाल हमने पहले पूछना किससे होता है? जी जनाब, करेंगे। चलिए मैं आपको ये किताब से ओपन करके दिखाता हूँ। क्या आप लोगों के पास किताब है? तो हम भी किताब पे लेके चलते हैं। पाक क्वेश्चन लिमिटेड था ना? ओके। सवाल का नाम पाक क्वेश्चन था ना? 250। चलें, तो क्या आपको किताब वाली फीलिंग है कि किताब से हम कर रहे हैं? ठीक है, चलें। चलें जी, हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है किसकी? पाक ओशन लिमिटेड की। ठीक है, बना लेते हैं। पाक ओशन लिमिटेड, ईयर एंड क्या जरा बताइएगा? 2018। तो ये हमारा हो जाएगा 31 दिसंबर 2018। कैपिटल है, रिटेन्ड अर्निंग है, और वो रिवैल्यूएशन सरप्लस भी आ रहा है। ठीक है, ओके। हमारे पास आ रहा है शेयर कैपिटल, और हमारे पास क्या आ रहा है? रिटेन्ड अर्निंग्स, और हमारे पास क्या आ रहा है? रिवैल्यूएशन सरप्लस। बोनस कहाँ पे है? बोनस है ना, तो वो शेयर प्रीमियम तो है नहीं, तो एंड पे आ जाएगा हमारे पास टोटल, ऐसे ही है। और रुपीज़ इन मिलियन है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डाटा हमारा कौन सा है? रुपीज़ इन मिलियन है। डन। लिखवाएं ज़रा ओपनिंग बैलेंसेस। बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2018, बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2018। कितना शेयर कैपिटल? 200। रिटेन्ड अर्निंग कितनी है? 45। सरप्लस तो हमारे पास है ही नहीं, उस ड्यूरिंग द ईयर आया है। टोटल कितना बनता है हमारे पास? 245 बनता है। अब वो कहता है जी कैश डिविडेंड जो है 18% जो 17 का था वो हमने मार्च 18 में पे किया। डन। फिर बोनस इशू जो इस साल हुए हैं, इंटरम जो है
वो 10% है और फाइनल जो है 25% है, तो इंटरम आएगा लेकिन फाइनल नहीं आएगा। उसके अलावा 30 नवंबर को उसने 25% राइट इशू किया है एट 120 पर शेयर। किसके ऊपर? 120 के ऊपर। ये 100 क्या है, इसका मतलब हमें एक कॉलम और बीच में एडजस्ट करना पड़ेगा, वो हो जाएगा शेयर प्रीमियम का, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस। डन। फिर है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये ईयर एंड पे आता है, ये भी ईयर एंड पे आएगा, ये भी ईयर एंड पे आएगा। तो इस सवाल में डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कब कब किस किस मंथ में इवेंट हो रहा है, हमने डेट वाइज चलना है। सबसे पहले हो रहा है मार्च 18 में, वो क्या है, कैश डिविडेंड 18% के ऊपर। तो हम यहाँ पे ले लेंगे कैश डिविडेंड, कैश डिविडेंड कितने परसेंट के ऊपर है, 18% के ऊपर। लिख दो परसेंटेज। हमारा शेयर कैपिटल कितना था, डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड की जब परसेंटेज होगी तो मेरे पास अमाउंट ऑफ डिविडेंड आ जाएगी। ऐसे ही है, मेरे पास एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल है 200 का, परसेंटेज कितनी है, 18% है। कितना बनता है जरा बताएं, कितना, 30। तो 36 कहाँ से लेस हो जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग से। ऐसे ही होगा, इसमें किसी को कोई मसला, किसी को? सही है। अगली एंट्री कौन सी होगी, मार्च के बाद साल का मिड आता है, वो बनता है इंटरम का। इंटरम आ रहा है, अब हम यहां पे लेंगे इंटरम डिविडेंड। इंटरम कितना है, ये बोनस शेयर्स हैं, कितने हैं ये, 10% है, तो हम इसका ले लेंगे 10%। अब 200 का 10% कितना होगा, 20। तो 20 से शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, और ये चूंकि हमारे पास शेयर प्रीमियम नहीं है तो ये किससे इशू हुआ होगा, रिटेन्ड अर्निंग से ही इशू हुआ होगा। ये क्लियर है। अगर आप इसको यहां से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपका एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल 200 मिलियन का था, आपकी फेस वैल्यू कितनी है, 10 है, 200 मिलियन है, और शेयर कितने का, 100 का है, तो आपके एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल 2 मिलियन बनते हैं। इसका 10% आपने इशू किया है, वो कितना बनेगा, 0.2। ठीक है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहें 0.2 इंटू 100 तो आ जाएगा आपके पास 20। तो 20 मिलियन से आपका शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा और 20 मिलियन से आपकी रिटेन्ड अर्निंग डिक्रीज हो रही होगी। डन। अब अगली डेट कब आ रही है, 30 नवंबर 2018। कब आ रही है, 30 नवंबर 2018। ये क्या है, आपका राइट इशू है, राइट इशू। कितने परसेंट है, 25%। तो हम यहां पे लिख लेते हैं। अब देखें कितने शेयर्स हैं, नहीं पता, ये काम करेगा। एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल क्या है, 200 ओपनिंग था, 20 का शेयर बोनस आया, तो एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल कितना है मेरे पास, 220 का। फेस वैल्यू कितनी है, 100। तो 2.2 मिलियन शेयर जो है वो मैंने इशू किए हुए थे। अब इसका कितना मैंने इशू करना है, 25%। तो 25% निकालने कितना बनता है, 0.55 मिलियन शेयर्स जो है वो मैंने इशू किए हैं। डन। अगर आप इसकी एंट्री पास करना चाहें तो जो हम सीख के आए हैं डेबिट क्रेडिट, बैंक जो है वो डेबिट हो जाएगा अमाउंट से। कितने के हमने इशू किए हैं, ये राइट इशू 120। शेयर कैपिटल किससे क्रेडिट होगा, 0.55 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ जाएगा, 55। और रिमेनिंग कहाँ जाएगा हमारा, शेयर प्रीमियम में। जरा बताएं कितना आता है, 0.55 इंटू 120, 66। और शेयर प्रीमियम में कितना जाएगा, 11 जा रहा होगा। ये समझ आती है एंट्री। अब इसी को उठा के यहाँ पे लिख लो। तो शेयर कैपिटल किससे इंक्रीज होगा, 55 से। तो शेयर कैपिटल हमारा 55 से इंक्रीज हो गया। और शेयर प्रीमियम किस पे आएगा, 11 पे। तो यहाँ पे मेरे पास शेयर प्रीमियम भी 11 पे आ गया। ये चीज़ क्लियर है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताए, वरना फिर हम आगे चलते हैं। इसको देख लें फिर हम आगे चलते हैं। वो एंट्री जो जर्नल एंट्री पास की है आप उसको भी देख सकते हैं। अब हमारे पास आखिरी रह गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है 78 का। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट लिख देंगे, कितना आया है, 78 का।
प्रॉफिट कितना आया 78 का, कहाँ ऐड होगा रिटेन्ड अर्निंग में। फिर हमारे पास है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, वो आई है रीवैल्यूएशन सरप्लस, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे रीवैल्यूएशन सरप्लस। ये कितना आया मेरे पास 12 का, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा रीवैल्यूएशन सरप्लस 12 का। फिर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितनी है 1.5 की, वो हम क्या करेंगे सरप्लस से रिटेन्ड अर्निंग, यहाँ लिख देंगे ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग। 1.5 इसमें ऐड कर देंगे और 1.5 क्या करेंगे इसमें से लेस करवा देंगे। डन, और तो कुछ नहीं रह गया। अब इसको हम जमा कर लेते हैं, हमारे पास क्लोजिंग बैलेंसेस आ जाएंगे, कितने बनते हैं सारा कुछ। तो 200 और जमा 20, 220 और 55 कितना बनता है 275, तो इसका बैलेंस आ गया 275। 45 माइनस 36 माइनस 20 प्लस 78 प्लस 1.5 क्या आएगा जवाब 68.5, ये आ गया जी 68.5। शेयर प्रीमियम मेरे पास आ जाएगा 11 ही, ये 12 में से 1.5 गए 10.5। अब आप इन सब को जमा करें क्या जवाब आता है 365। आप इसको ऐसे वर्टिकल भी लिख लें हॉरिजॉन्टली भी लिख लें, तो आपका ये कॉलम और ये कॉलम जो है आपस में मैच करने चाहिए। क्लियर है ये सवाल? हो गया? अभी जो हमने सवाल किया है ना, अगला सवाल एग्जाम्पल नंबर 14 है किताब की, डिटो ट्रीटमेंट वाइज सेम है। ठीक है, देखें रिक्वायरमेंट है आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है 2019 के लिए। अब इसने खुद कह दिया टोटल का कॉलम नहीं चाहिए, कंपैरेटिव का कॉलम नहीं चाहिए। इसका मतलब उसमें तो हमने टोटल बनाया है, इसमें हमें टोटल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू वेडनेसडे लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019। 1 जुलाई, अच्छा ये ईयर एंड कौन सा है जून, ध्यान से दिसंबर नहीं है जून है। शेयर होल्डर का जो बैलेंस है इक्विटी का वो इसने हमें गिवन किया है। ओपनिंग शेयर कैपिटल 200 मिलियन का है, 100 ईच, प्रीमियम रिटेन्ड अर्निंग सरप्लस। डन। 30 नवंबर को 30% राइट इशू किए हैं एट अ प्रीमियम ऑफ ₹120। ये सिर्फ पॉइंट है, ये क्या है शेयर 100 का है, हम 120 के प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, तो हमने कितने का शेयर बेचा है 220 का। इसका मतलब क्या हुआ हमें बताएं, शेयर हमने 120 रुपये प्रीमियम पे बेचा है, तो शेयर हमारा है कितने का 100 का। 120 प्रीमियम का क्या मतलब है, कितने का बेचा होगा 220 का। इसमें सिर्फ ये पॉइंट है, बाकी कैश और बोनस बता दिए। लास्ट ईयर का फाइनल डिविडेंड कैश इतना था, बोनस नहीं था, इंटरम इतना था, सारा उसने गिवन किया हुआ है। फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर ये है, और रीवैल्यूएशन सरप्लस हमें गिवन कर दिया 35 मिलियन आया है। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी उसने हमें गिवन कर दी है 9 मिलियन की आई है। तो ये सवाल है, इसको रीड करें, इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। ये बिल्कुल वही सवाल है जो भी हमने किया है पाक क्वेश्चंस वाला। तसल्ली से क्वेश्चन को एक दफ़ा रीड कर लिया करें ताकि आपको पता हो कि इसमें है क्या और क्या नहीं है। तो मैं डेटा सही करता हूँ, आप क्वेश्चन को रीड कर लें क्या आता है और क्या नहीं आता।
आई गेस ये ऑटम 21 का सवाल है। हम एग्जाम्पल नहीं कर रहे, हम पास्ट पेपर कर रहे हैं बेसिकली। करें सॉल्व। सॉल्व करें। क्या आप करके देंगी? क्या होमवर्क में करने? होमवर्क तो होमवर्क में दूसरा सवाल देता हूँ, सवाल बड़े हैं करने वाले। चलें जी, नाम क्या है इसका? वेडनेसडे लिमिटेड। तो आप लिख देंगे जी वेडनेसडे लिमिटेड। ईयर एंड है हमारा कौन सा? 30 जून 2019। डन। अब आ जाएगा जी बैलेंस ऑन 1 जुलाई 2018। शेयर कैपिटल कितना गिवन है जरा बताएं? कितना? मुझे नजर नहीं आ रहा, यहां से सब बता दें मुझे। 200 मिलियन। रिटेन अर्निंग कितनी है? 120। प्रीमियम कितने? 85। सरप्लस कितने? 65। अब उसने कहा है टोटल नहीं रिक्वायर, तो हम क्या कर देंगे? टोटल को यहां पे डिलीट कर देंगे। डन। डेट वाइज चलना है। पहले कौन सा इवेंट आएगा वो देखिए। सबसे पहले आएगा 18 का फाइनल डिविडेंड जो मार्च में आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है। फाइनल डिविडेंड जो 18 का है सबसे पहले वो एडजस्ट होगा, वो 18% है। तो यहां पे हम लिख देंगे फाइनल डिविडेंड 2018 का कितने परसेंट है? 18% है। तो 200 का 18% कितना आता है? 36। तो 36 मिलियन से रिटेन्ड अर्निंग जो है वो मेरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डन। ये हो गया। उसके बाद आएगा साल का एग्जैक्ट मिड, वो है हमारे पास इंटरम। इस साल का इंटरम हमने दिया है 10% बोनस। ठीक है, ये दिसंबर बनता है, लेकिन नहीं, दिसंबर से पहले क्या आ रहा है? 30 नवंबर। इसमें हमने राइट इशू की है। डेट्स हमने देखनी है, हमने डेट्स देखनी है। देखिए साल शुरू हुआ 1 जुलाई को, मिड बनता है जाके दिसंबर में, ऐसे ही है। लेकिन 30 नवंबर को एक एडजस्टमेंट हुई है, वो कौन सी है? राइट इशू की 120 प्रीमियम के ऊपर। तो ये हमें यहां पे करनी है राइट इशू। कितने परसेंट है राइट इशू? राइट इशू कितने परसेंट है? 30%। अब इसको निकालना है तो यहां पे आ जाए, इसी को हम फिल करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा। एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल कितने? 200। फेस वैल्यू कितनी है? एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए हैं? 2 मिलियन। कितने परसेंट राइट देने? कितना बनेगा? 0.6 मिलियन शेयर्स जो है वो हमने इशू करने एज अ राइट। डन। अब हम अगर इसकी एंट्री पास करना चाहें तो हम कैसे करेंगे? इतने तो हाथ काले उसके नहीं होते जो इंजन खोलते हैं। डेबिट और क्रेडिट। बैंक आ जाएगा। कितने शेयर हैं? 0.6 मिलियन। उसने कहा है 120 रुपए प्रीमियम पे। कितने पे कहा है? 120 रुपए प्रीमियम। मतलब क्या है? शेयर मेरा 100 रुपए का है, 120 रुपए प्रीमियम रख के कितने का बेच रहा हूं? 220 का। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 220 से मल्टीप्लाई करेंगे। शेयर कैपिटल हमारा किस अमाउंट से क्रेडिट होगा? फेस वैल्यू से। 0.6 इंटू 100 क्या जवाब आता है? 60। और शेयर प्रीमियम कितना रहेगा हमारा, जरा बताएं कितना आता है? 0.6 इंटू 220 क्या जवाब आएगा? 132 प्रीमियम। और ये आ गया बैंक में।
और शेयर प्रीमियम कितना आया मेरा 72। ये एंट्री समझ आ गई। अब इसको वहां पे लिख सकते हो, राइट इशू की वजह से शेयर कैपिटल पे कितना इजाफा आएगा 60 मिलियन का, तो 60 मिलियन हमने यहां पर लिख दिया, डन। अब दूसरा शेयर प्रीमियम में जाएगा, वो कितना जाएगा मेरे पास 72 का जा रहा होगा, ये भी हमने यहां पे लिख लिया। ये क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन है? इस सवाल की सबसे मुश्किल एंट्री यही है। इस सवाल में सबसे मुश्किल एंट्री यही थी, बिकॉज डबल प्रीमियम पे जाते हैं। अगर आप जाकर देखेंगे सोल्यूशन में तो समझ नहीं आता यार 72 कहाँ से आया, 60 कहाँ से आया, बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं। तो सबसे जो मुश्किल एंट्री है वो यही कंसिडर होती थी जो इस सवाल में थी। ये क्लियर हो गई है? अब नवंबर के बाद कौन सा मंथ आएगा? दिसंबर। और दिसंबर में हम क्या दे रहे हैं 10% बोनस डिविडेंड दे रहे हैं, तो इंटरम बोनस को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, वो कितना आएगा 10% आ रहा होगा इंटरम बोनस। ये कितना आएगा 10%। और असूल क्या है कि एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल पे बोनस लगाने, तो 200 पहले था, 60 राइट दिया, कितना आ गया 260, इसका हमने देना है 10%, तो वो आ जाएगा बोनस के तौर के ऊपर। तो कितना आएगा 26 मिलियन से हमारा जो है ये इंक्रीज हो जाएगा। अब ये एज अ डिविडेंड है, किसको चार्ज होगा? प्रीमियम का रिटेन अर्निंग। तो 26 से हमारी रिटेन अर्निंग जो है वो क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी। ये क्लियर है? ये भी डन हो गया। अब उसने हमें प्रॉफिट दिया है, वो कितना है 95। क्या क्या बोनस शेयर है, वो देखो इंटरम पे प्रॉफिट कितना आया 95, तो प्रॉफिट हमारा यहाँ पे 95 आ गया। फिर रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना आया 35, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे रीवैल्यूएशन सरप्लस 35 आया है, तो हम यहाँ पे 35 जो है वो ऐड कर देंगे। फिर ट्रांसफर कितना हुआ 9 मिलियन का, तो 9 मिलियन हम यहाँ से लेस करवा देंगे और 9 मिलियन जो है वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो ये मेरे पास ट्रांसफर भी आ जाएगा। अब आप इसका अगर जमा कर लें तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा 260, ये हो जाएगा 286, ये आ जाएगा जी 124 माइनस 36 माइनस 26 प्लस 95 प्लस 9 कितना बनेगा 157, ये आ जाएगा 72 प्लस 85, ये कितना बनेगा 72 प्लस 85, आगे ये और ये 91। तो ये जी आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है वो कंप्लीट होती है इस सवाल की भी। तो आप वेरीफाई कर सकते हैं हमारा यही आंसर जो है वो इसमें आया। डन। फिर बाकी 2 सवाल जो हैं वो हम कल करेंगे, और कल हमारा चैप्टर जो है ये वाला अब क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा, और थर्सडे को हम इंशाल्लाह ईपीएस स्टार्ट करेंगे। अब ईपीएस पे मैं आपको सारी बेसिक्स नहीं करवाऊंगा, ये वाली शेयर इशू एट पार, शेयर इशू एट प्रीमियम, डिस्काउंट, वो नहीं करवाऊंगा, वो सारी हमने कर ली हुई है, वो डिस्कस आउट भी नहीं करनी। सिंपल हमने एंट्रीज सीखी हुई है, इन एंट्री से हमने क्या करना है सारा गेम वहाँ पर स्टार्ट करनी है। यहाँ पे हम अमाउंट में खेल रहे हैं, वहाँ पे हम किस में प्ले कर रहे होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स पे प्ले कर रहे होंगे। तो हम इंशाल्लाह परसों अपना अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कल इसके 1-2 क्वेश्चंस जो हैं वो देखेंगे, हम एमसीक्यूज देखेंगे, बाकी फिर हम कल चलेंगे। आप लोगों ने एक होमवर्क में सवाल करना है एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 जो है वो आपका होमवर्क है। एग्जाम्पल नंबर 13 डैफोडिल्स, डैफोडिल लिमिटेड जो है ये आपका होमवर्क है। ये जो है आपने क्या करनी है कल करके लेके आनी है। कल हम 2 सवाल करेंगे और बाकी इस पे 1-2 सवाल रह जाएंगे, वो अभी नहीं करेंगे, वो जब हम एक टॉपिक कर लेंगे नेक्स्ट चैप्टर फिर हम वापस आएंगे, वो थोड़े से सिलेबस मतलब चैप्टर से बाहर हो रहे होते हैं, वो ये 16 की उसमें एडजस्टमेंट ज़्यादा आती है।
ठीक है। कल डैफोडिल्स वाला सवाल आप लोगों ने लाजमी करके आना है, उसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे। टेस्ट सैटरडे को ही होगा। क्यों? व्हाट इज इम्पोर्टेंट? स्पोर्ट्स डे की पढ़ाई? स्पोर्ट्स डे ये तो है मेरे पास मई के महीने में सर, बताऊंगा तुझे मैं। देखते हैं सैटरडे को ही होगा मोस्ट प्रोबेबली टेस्ट।